बड़ा लंबा सवाल है आपका। देखिए, जिस प्रकार से दोनों पार्टियां अड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी, उसमें तो बंटाधार ही होगा विपक्षी एकता का। मैं नहीं कह रहा कि विपक्षी एकता होगी नहीं, लेकिन आप पार्टी अगर उसमें नहीं रहती है तो बहुत पलीता लगेगा। इसलिए कि मेरा ये मानना है कि जैसे जितना आप पार्टी की आप पार्टी को विपक्षी एकता की जरूरत हो या ना हो, कांग्रेस को आप पार्टी की बहुत जरूरत है, क्योंकि एकमात्र पार्टी ऐसी है जो कांग्रेस को कई राज्यों में एक साथ चुनौती दे चुकी है और दे सकती है। बाकी ऐसी कोई पार्टी, इसलिए इन दोनों का मिलना बहुत इसके लिए जरूरी चीज है। अब सवाल है कौन क्या चाहता है। कांग्रेस पार्टी तो टस से मस नहीं हो रही है, और आप पार्टी ने अपना एक बहुत, अगर वैसे देखें तो एक बहुत जेन्युइन सी बात रखी है आप पार्टी ने, कि अगर फेडरलिज्म का सवाल है, ऑर्डिनेंस का सवाल है, तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को सपोर्ट करने में। कांग्रेस का ये मानना है कि शायद आप पार्टी का जो क्रेडेंशियल है वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको रोक के रखा है, और इसी में एक बर्ड तरह तरह की चीजें इधर से उधर चल रही। विपक्षी एकता हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विपक्षी एकता होके भी रहेगी। लेकिन जैसा कि मैं अमरीश जी के इस शो में लगातार कहता रहा हूं कि अब फ्रंट एक बनेगा या दो बनेगा, मेरा यह मानना है कि अभी भी यह रास्ता खुला है कि दूसरा फ्रंट बन सकता। हम जानते हैं कि आज केसीआर के पुराने कम से कम 12-15 बड़े नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। तो फिर केसीआर और आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। उसमें अगर एक दो पार्टियां और जुड़ जाती हैं, जो कि जुड़ भी सकती हैं, जैसे देख लीजिए कि ममता बनर्जी या अखिलेश के टर्म्स एंड कंडीशंस पे विपक्षी एकता नहीं होती, वो चाहेंगे अपने अपने राज्यों में दबदबा बनाए रखना, तब तो एक रास्ता, इस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि कोई एक और फ्रंट बन सकता है। तो एक ये बात है, लेकिन फिर भी मैं ये बड़ी बात आपसे कहना चाह रहा हूं इस शो पे, मुझे अभी भी लगता है कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बातचीत बन सकती। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बन सकती है, क्योंकि दोनों को पता है कि जरूरी क्या है, और दोनों के अगर दोनों के लिए अगर मतलब दोनों नहीं मिलते, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसमें कहीं से दो राय नहीं, कहीं से दो राय नहीं। अगर ये आप पार्टी जा करके पूरा ये 4 राज्यों में चुनाव में लड़ती है, जैसा पहले भी कई जगह लड़ चुकी है, और बाद में आप पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पंजाब, दिल्ली और अन्य जगह लड़ती है, और मतलब अकेले अकेले लड़ती है, तो किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा। इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि कोई ना कोई एक बात बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अभी क्या बयान आ रहे हैं, सभी के बयान अगर आप देख लीजिए तो किसी का दामन तो दाग से धुला हुआ नहीं है, एक आध दो पार्टियों को छोड़ करके। जहां तक बीजेपी के प्रति, मोदी जी के प्रति जो इनकी नीतियां हैं, उसको लेकर किसी का दामन धुला हुआ नहीं है, एक दो पार्टी को लेकर। तो सबने अपने रुख में बदलाव किया। खुद नीतीश जो पहल करने वाले हैं, ममता बनर्जी के हाल हाल के बयान और उनके गतिविधियां, अभी इक्विट डिस्ट्रिक्ट की बात कही थी अखिलेश ने करीब कुछ ही दिन पहले, इसी तरह से आप सबका ले लीजिए, तो लगभग लगभग सब ऐसा ही है, लेफ्ट को भी छोड़ दे तो एक यही है। अब इसमें क्या वाइजर सेंस प्रिवेल करता है, कौन अपना क्लाइम डाउन करता है। शिमला कितना, मतलब अभी तो बर्फ पिघली है शिमला में, ऐसे भी कभी भी बर्फ पड़ जाता है। तो यही देखना होगा कि ठंडे मिजाज से लोग शिमला में आते हैं, नहीं आते हैं, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है कि नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी आप पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत बन सकती है। जैसा कि हम लोग अभी भी तो एक नया चीज सुनने लगे ना, कि अब मायावती के रुख में भी का भी इंतजार हो रहा है, उसमें कुछ तब्दीलियों का कुछ इस तरह की बात चल पड़ी है। तो अभी डायनामिक्स चल रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, और ये फ्लक्स में है। तो देखिए क्या होता है।